माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल जी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, पहले हम वो जानेंगे। तो सिंपल अगर डेफिनेशन बोलें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो टेक्निक आइडेंटिफाई पीपल बेसिस ऑफ जेनेटिक मेकअप, यानी कि ऐसी टेक्निक जो हमें जेनेटिक रूप से पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने के काम में आती है, डेट इज़ कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हमारे जो डीएनए होता है उसमें 99.9% सब में सेम सेगमेंट्स होते हैं, सिर्फ 0.1% जो होता है वो वही आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर वेरिएशंस। ये डीएनए क्या है, मदद करता है हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। अब डीएनए जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक डीएनए का एग्जांपल ले रहे हैं, 3-5-5-3-। तो डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब पहले देखते हैं इस टेक्निक को डेवलप किसने किया। 1984 में जेनेटिस्ट सर एलिस जेफरी ने ये डेवलप किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, और 2 वर्ड्स ऐसे दिए जिसमें हमें समझना ज़रूरी है। एंड वो 2 वर्ड्स कौन से हैं, VNTR और STR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स और शॉर्ट टेंडन रिपीट। इसका मतलब क्या होता है, अभी ये सब प्रॉब्लम आएंगे इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स का मतलब ये है कि जब कोई भी एक डीएनए हम लेते हैं तो उसमें जो पोर्शन बार बार रिपीट होता है, सपोज़ करें कि ये एक पोर्शन रिपीट हो रहा है डीएनए में, तो ये इसका क्या हुआ, अलग अलग नंबर पे रिपीट हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर 1 पे रिपीट हुआ, फिर क्रोमोसोम नंबर 5 पे रिपीट हुआ, या 6 पे नंबर हुआ। तो ऐसे शॉर्ट टेंडन मतलब कि शॉर्ट डीएनए सेगमेंट जो रिपीट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ VNTR एंड STR। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, कैसे वर्क करता है ये। तो सबसे पहले प्रोसेस में आता है एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को हम किसी भी सेगमेंट से ले लेंगे, डीएनए को हम किसी भी सेल से ऐसे लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रैट का एग्जांपल दिया है। रैट से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन, उस डीएनए की कॉपी करेंगे पीसीआर के द्वारा। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि वैसे ही डीएनए की और कॉपी ऐसे करवाई जाएगी और उसको रिपीट करवाया जाएगा, उसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज़ तैयार की जाएंगी। अब ये सब किसके प्रेजेंस में होता है, स्पेशल एंजाइम के प्रेजेंस में, दैट इज़ कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज ये है जो ये करवा सकता है। क्योंकि वैसे हम अपने बेसिक टॉपिक पे आते हैं। एम्प्लीफिकेशन करने के बाद क्या होता है, सेपरेशन, सेपरेट करना बाय साइज के द्वारा, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके बाद क्या होता है, इनका सेपरेशन होता है साइज के बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ये जो स्पेशल टाइप की जेल यूज़ की जाती है, लाइक जैसे डाई यूज़ की जाती है, इथेरियम ब्रोमाइड, डेट इज़ C2H5Br। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब जो हमने सेगमेंट निकाला है, सैंपल तैयार किया है, अब इस सैंपल को अदर सैंपल से मैच किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सैंपल दिखाया है, ये जो A है और A' है, वो A से मैच नहीं कर रहा है, A से मैच कर रहा है और B से मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस होती है। बाकी अभी कहाँ यूज़ में आता है, तो सिंपली हम कहेंगे कि ये डीएनए फॉरेंसिक साइंस में या फिर लेबोरेटरीज़ में डीएनए आइडेंटिफाई करने में, पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करने में और डिफरेंट वेज़ में इन्वेस्टिगेशंस के लिए जनरली यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में। सो दोस्तों, हमारी वीडियो अब कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलिएगा। थैंक यू।